इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखो, बड़ा रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत समय से जिसका इंतजार था 24 जनवरी 2020 से कि शनिदेव की ढैया, शनि की पनौती कब जाएगी, कब खत्म होगी शनिदेव की पनौती, कब हमको रिलैक्स मिलेगा। दोस्तों, ठीक आज से 51 दिन 51 डेज के बाद शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाएगी। यानी कि शनिदेव की ढैया अब उतर रही है, जा रही है, खत्म हो रही है। और बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स भी देखता हूं कि कुछ लोग डीमोटिवेटेड हैं, कुछ लोग भ्रम में हैं, कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है बहुत सारी। लेकिन सारी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे और ये भी जानेंगे कि शनिदेव की ढैया जो ये उतर रही है तो शनिदेव अब किस प्रकार का बदलाव लेकर आ सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि शनिदेव की ढैया या साढ़े साथी जब उतरती है, जब जाती है तो बहुत कुछ सूत समेत वापस देकर जाती है। ठीक है, तो इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाने के बाद फिर आपको किस प्रकार का फल मिल सकता है, क्या बदलाव आ सकता है, बहुत एग्जैक्ट जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर आप ले सकते हैं। जो भी आपको कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं वो सारे स्कैम होते हैं, फोटोज लगा के नाम से चेक कीजिएगा पहले अच्छे से। ठीक है, शनि की ढैया 2.5 साल 24 जनवरी 2020 से चल रही है। और उन व्यक्तियों को, ये ध्यान से सुनिएगा, मिस मत कीजिएगा इसको, उन व्यक्तियों को बहुत परेशान कर रही है जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच के हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं ना कि शनिदेव की ढैया आने वाली है, साढ़े साथी आने वाली है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। दोस्तों, होता उनके साथ में ही है जिनकी कुंडली में शनिदेव खराब होते हैं, जिनकी कुंडली में शनिदेव नीच के होते हैं, या जिनकी कुंडली में शनिदेव कमजोर अवस्था में होते हैं, उनको ही शनिदेव की ढैया ने परेशान किया। मैं जानता हूं, बहुत परेशान किया, क्योंकि 8th हाउस में थे उनके। यानी कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बहुत डाली है और मेहनत बहुत करवाई है। कुछ मेरे पास ऐसे भी आए हैं और प्रैक्टिकली मैंने भी देखा है कि कर्जे उनके ऊपर हो गए हैं। पारिवारिक, क्योंकि शनिदेव 8th हाउस में होते हैं तो 2nd हाउस पे सप्तम दृष्टि डालते हैं और 2nd हाउस होता है कुटुंब परिवार का। यानी कि परिवार में बिना वजह की परेशानी, परिवार को लेकर चिंता और कष्ट भी दिए, या जितनी सुख सुविधाएं, जितनी खुशियां मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आपको अनसेटिस्फाइड लगी। ऐसा हुआ। और कहीं ना कहीं मन डिस्ट्रैक्ट होना, चाहे किसी भी आप फील्ड में है लेकिन वहां से मन डिस्ट्रैक्ट होना, पढ़ाई से मन डिस्ट्रैक्ट होना। अब शनिदेव क्या आपको वापस करके जाएंगे। ये 50 से 51 दिन रह गए हैं ढैया उतरने में। ठीक है, 17 जनवरी को खत्म हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं अब क्या होने वाला है और क्या होगा ढैया समाप्त हो जाने के बाद। बहुत ध्यान से सुनना। 8th हाउस से निकलकर 9th हाउस की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं शनिदेव। सबसे पहले तो जो भी आपके अटके हुए काम थे, 8th हाउस, यानी कि बहुत डिटेल तक आप उस काम में पहुंच गए थे। यानी कि कोई काम, वो व्यक्ति जो कोई काम तक बहुत डिटेल तक पहुंच गए थे लेकिन वो चीज हाथ नहीं लगी थी उनके, अब वो लगने वाली है। या तो ये 50 से 51 दिन के अंदर अंदर, या फिर ढैया समाप्त हो जाने के बाद, क्योंकि शनिदेव 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, नवम भाव में 30 साल बाद कुंभ राशि में अपने घर में। हाँ, सही सुना आपने, 30 साल बाद आपके भाग्य स्थान में आएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, जिन मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के साथ में षड्यंत्र बहुत चल रहा था, बहुत चल रहा था, परेशान थे, षड्यंत्र से बहुत ज्यादा परेशान थे, मतलब आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करने की सोच रहे हैं, लेकिन लोग कुछ ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स आपको नीचा गिराने की सोच रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की ढैया थी। और फिर आपके अंदर भी क्या है कि आपको डोमिनेट पसंद नहीं होता इस वक्त पे, इस टाइम पे। आप भी चाहते हैं कि मैं बिल्कुल फ्रीडम में रहकर काम करूं, और आपको भी एंजाइटी जल्दी होने लग जाती है। मुझे बताइएगा दोस्तों कि ये 2.5 साल जिन व्यक्तियों को एंजाइटी हुआ
या किसी किसी को एंग्जाइटी का अटैक आया, या किसी किसी व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगी ये शनि की ढैया में, या फिर अपने परिवार को लेकर चिंता होने लगी, अपने फैमिली को लेकर चिंता होने लगी, ऐसा हुआ होगा उन व्यक्तियों को। तो अभी ये चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। और 8th हाउस होता है किस चीज़ का? षड्यंत्र का, एक्सीडेंटल माना जाता है, कहीं ना कहीं 8th हाउस डीप नॉलेज का माना जाता है, यानी कि अब आपकी डीप नॉलेज भी अच्छी देखी जाएगी। तो वो व्यक्ति जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और वो व्यक्ति जो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे, अपने पढ़ाई को लेकर बहुत डिप्रेशन में थे, वो भी अभी चीज़ें धीरे धीरे चलकर समाप्त होने लग जाएंगी। और ज़मीन से जुड़कर कार्य जो भी आप करते हैं, मशीन से जुड़कर काम, जमीन से जुड़कर काम आपके लिए बहुत अच्छे देखे जाएंगे। यानी कि मशीन का काम, जमीन का काम, इलेक्ट्रिक काम, आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें थी, चाहे फ्रिज हो गया, चाहे टेलीविज़न हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन वो आपको परेशान कर रहा था या फिर आप उसको लेकर थोड़े परेशान थे, वो चीज़ें भी धीरे धीरे चलकर अभी यहाँ पर ठीक होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये 51 दिन, ये वो कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कि शनिदेव की 7.5 और ढैया जब उतरती है तो शनिदेव न्यायाधीश हैं, शनिदेव न्याय के दाता हैं, कर्म फल दाता हैं, और न्याय के देवता कभी गलत नहीं करते हैं, यानी कि जाते जाते न्याय तो करते हैं भाई। तो अभी डेफिनेटली ये जाते जाते जरूर आपके साथ में बदलाव होने वाला है, या तो हो रहा है या होने वाला है बहुत जल्दी। अब शनिदेव की ढैया खत्म होने के बाद क्या होगा ये भी जान लेते हैं। नवम स्थान, 9th हाउस में शनिदेव ट्रांजिट करेंगे 30 साल बाद। नवम स्थान होता है पिता का, और नवम स्थान होता है भाग्य का और धर्म का भी माना जाता है। जैसे ही नवम स्थान में शनिदेव आएंगे तो पिता के साथ में कनेक्शन को मजबूत बना देंगे, पिता के साथ में आपका सपोर्ट या पिता के साथ में चल रहे कार्य क्षेत्र को मजबूत बना देंगे। यानी कि अगर आप अपने पिता के साथ में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई व्यापार, कुछ भी आप करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ग्रोथ आपकी होने लग जाएगी। अब नवम स्थान धर्म का भी होता है। जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानते थे, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में जिनका विश्वास नहीं था या आध्यात्मिकता को मानते ही नहीं थे, सनातन धर्म को, तो अभी डेफिनेटली आप उन चीज़ों को मानने लग जाएंगे। और नवम स्थान होता है भाग्य का, और जब 30 साल बाद भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो ये मिथुन राशि के लिए एक बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपके भाग्य में बहुत अच्छा चेंज आएगा। जो मिथुन राशि वाले व्यक्ति शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी न किसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रेडिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, मार्केटिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। शनिदेव ऑयल एंड गैस, शनिदेव मशीन से रिलेटेड काम, शनिदेव IT, टेक्निकल, इंजीनियरिंग और जमीन से नीचे की जो चीज़ें होती हैं या फिर जमीन से जुड़कर जो चीज़ें होती हैं, खाद्य पदार्थ, ये भी बहुत अच्छा देखा जाएगा मिथुन राशि का जो व्यक्ति काम कर रहे हैं। और डॉक्टर भी जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा देखा जाएगा। ये बताया दोस्तों मैंने आपको सब कुछ कैसा है और कैसा होने वाला है। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।